नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो लास्ट वाले वीडियो के अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था सीमेंट के बारे में, जहाँ पे मजाक मजाक में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी। कुछ लोगों ने कुछ नई चीज़ें जानी होंगी, कुछ लोगों ने पुरानी चीज़ों को ही रिपीट किया होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था, जहाँ से सीमेंट की स्टार्टिंग होती है कि सीमेंट क्या होता है, वहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया था। और ये देखा था कि सीमेंट क्या होता है, कैल्सेरियस और आर्गिलिसियस कंपाउंड जो होते हैं उनका मिक्सचर होता है। वहाँ पे मैंने ये भी बताया था आप लोगों को कि कैल्सेरियस कंपाउंड्स कौन से होते हैं और आर्गिलिसियस कौन से होते हैं। ठीक है, तो कैल्सेरियस कंपाउंड्स तो कौन से होते हैं, जिनमें कैल्शियम मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट हो, मुख्य रूप से कैल्शियम मिलता हो। और आर्गिलिसियस जिनमें क्ले और एलुमिना मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हों। ठीक है, बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हुई होगी, सब कुछ सही होगा। ठीक है, और बॉक्स जो इंग्रेडिएंट्स के बारे में हम लोगों ने बात करी थी लास्ट वीडियो जो था, वहाँ से हर एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आप लोगों को मिल जाते हैं टेक्निकल सिलेबस के अंदर। ठीक है, तो ढंग से आप लोग एक बार फिर से देख लेना, किसी ने अगर ना देखा हो तो। ओके, तो आज भी हम एक ऐसा टॉपिक ही देखने जा रहे हैं जिससे भी क्वेश्चंस आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है एग्ज़ाम की, चाहे वो एसएससी जेई की बात हो, राजस्थान जेई की बात हो, डीएमआरसी की बात हो, या किसी भी जेई लेवल के एग्ज़ाम की बात हो ऑल ओवर इंडिया में, यहाँ से भी क्वेश्चंस आने के चांस होते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ सीमेंट क्लिंकर्स, इन्हें बॉक्स कंपाउंड भी कहा जाता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये सीमेंट क्लिंकर्स होते क्या हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, और सबसे पहली बात तो यही क्वेश्चन आता है कि होते क्या हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी सीमेंट के अलग अलग इंग्रेडिएंट्स की, जैसे इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं, लाइम है हमारा, ठीक है, सिलिका है, एल्यूमिना है, आयरन ऑक्साइड है, इन सब की जब भी कभी हाई टेम्परेचर पे बर्निंग करवाई जाती है तो ये क्लिंकर्स बनते हैं हमारे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जैसे बॉक्स कंपाउंड 4 होते हैं, कौन कौन से, C2S, C3S, C3A एंड C4AF। ओके, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेरेट, ये 4 हमारे सीमेंट क्लिंकर्स होते हैं। लेकिन इनका फॉर्मेशन किस तरह से होता है कि जब भी कभी सीमेंट के इन वाले इंग्रेडिएंट्स को, लाइम, सिलिका, एलुमिना, आयरन, इन सारी चीज़ों को जब भी हाई टेम्परेचर पे, और कितना हाई टेम्परेचर होता है, 1000 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक, तो इतने टेम्परेचर पे जब इनकी बर्निंग करवाई जाती है, इनको जब बर्न किया जाता है सीमेंट प्लांट के अंदर, तो फिर फॉर्मेशन होता है किनका, सीमेंट क्लिंकर्स का। और उन सीमेंट क्लिंकर्स को पीस करके, उनकी ग्राइंडिंग करवा के, और फिर बनाया जाता है जो हमें मिलता है ना सीमेंट, जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज़ में लेते हैं, बिल्कुल बारीक सा। ठीक है, वो फिर उसका फॉर्मेशन होता है। आया समझ में क्या होते हैं सीमेंट क्लिंकर्स। ओके, इन्हें बॉक्स कंपाउंड भी कहते हैं। तो चलिए फिर डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बॉक्स कंपाउंड, पहला जो हमारा सीमेंट क्लिंकर्स आते हैं वो है, उनमें बॉक्स कंपाउंड में सबसे पहला ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, C3S, जो कि सीमेंट में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, कितना, 40%। और यही सेम क्वेश्चन आया हुआ भी है एसएससी जेई के एग्जाम में कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट कितना प्रेजेंट होता है एक गुड क्वालिटी के ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट में। तो सीधी सी बात थी भाई, 40% प्रेजेंट होता है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं एसएससी जेई में यहाँ से कि कौन सा बॉक्स कंपाउंड कितना प्रेजेंट होना चाहिए, या फिर किसकी प्रेजेंस से कौन सा इफेक्ट होता है सीमेंट पे। तो कौन सा इफेक्ट होता है सबसे पहला, तो इससे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट से जनरेट मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन। सबसे पहला पॉइंट आप लोग नोट आउट कीजिए, जनरेट मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, इसकी वजह से ज़्यादा हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोड्यूस होती है। ये हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है, मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर बाद बता दूंगा, कंफ्यूज ना हो आप लोग। ठीक है, आप लोगों को वैसे ज़्यादातर को तो पता होगा ही कि क्या होती है हीट ऑफ हाइड्रेशन, फिर भी मैं बता दूंगा एक बार। तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट की प्रेजेंस से क्या होता है, जनरेट मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन। दूसरा, द प्रेजेंस ऑफ C3S इन सीमेंट हाइड्रेट्स मोर रैपिडली, इसकी प्रेजेंस की वजह से, C3S की प्रेजेंस की वजह से सीमेंट जो है वो ज़्यादा जल्दी हाइड्रेट होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट, हाई अर्ली स्ट्रेंथ एंड लेस रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। अर्ली स्ट्रेंथ कितनी होती है इसकी, बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। ठीक है, और लेस रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, सल्फेट अटैक के लिए इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है, सल्फेट अटैक को इतना नहीं रोक पाता। अब अगर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट हमारा नहीं रोक पाता तो रोक कौन सा पाता है, उसे भी देख लेते हैं।
और उसे रोकने का काम करता है डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S, जो कि सीमेंट में कितना प्रेजेंट होता है 32%। ठीक है, ये जो परसेंटेज है इनका वो आप लोग प्लीज़ ढंग से याद रख लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर चांसेस यहीं से होते हैं क्वेश्चन आने के। अब ये जो है डाई कैल्शियम सिलिकेट, ये उसके जस्ट उल्टा है। इनको पढ़ने की एक ट्रिक भी है कि जो C3S है उसका जस्ट उल्टा है C2S। वो क्या करता था? मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन। ये क्या करता है? लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, वो क्या था? हाइड्रेट्स रैपिडली, वो जल्दी जल्दी हाइड्रेट हो जाता था। ये कैसे होता है? C2S इन सीमेंट हाइड्रेट स्लोली, ये धीरे धीरे हाइड्रेट होता है। तीसरा पॉइंट क्या था वहाँ पे? हाइड्रेट मोर रैपिडली एंड ऑफर लेस रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। अब जो C2S है वो उसका उल्टा हो जाएगा, तो क्या होगा? हार्डन मोर स्लोली, ये स्लोली हार्ड होता है और ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक। ठीक है, C3S का जस्ट उल्टा है C2S। अब एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी अलग है, इट प्रोवाइड्स गुड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। C2S के प्रेजेंस की वजह से जो सीमेंट है उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमें अच्छी मिल पाती है। ओके, तो C2S और C3S में जस्ट उल्टे हैं, जस्ट अपोजिट हैं दोनों एक दूसरे के। ठीक है, C3S कितना होता है 40%, C2S होता है 32%। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के बारे में, कि ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है C3A जो होता है वो क्या उसका फंक्शन होता है और कितना प्रेजेंट होता है। तो C3A कितना होता है 10.5%। ओके, सीमेंट के अंदर ट्राई कैल्शियम सिलिकेट 10.5% प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट कॉजेज इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट। इसकी वजह से क्या होता है? सीमेंट में इनिशियल सेटिंग जो है, इनिशियल सेटिंग का मतलब क्या होता है कि हम लोगों ने सीमेंट के अंदर पानी मिला के और उसको यूज़ में लेना स्टार्ट किया, तो कितने देर के बाद में उसने एक स्ट्रेंथ अपनी गेन करना स्टार्ट किया। ओके, कितने देर के बाद मतलब वो थोड़ा सा टाइट सा हो गया। ठीक है, देसी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ मैं क्योंकि समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। क्योंकि अगर मैं बोलूँगा यहाँ पे इनिशियल सेटिंग, ये मैं आगे आप लोगों को समझा दूंगा कि इनिशियल सेटिंग होती क्या है सेमेडी, क्योंकि सारी चीज़ें स्टेप बाय चलें तो बेटर है। ओके, इसीलिए हम लोग इनिशियल सेटिंग को भी आगे देखने वाले हैं, फाइनल सेटिंग को भी आगे देखेंगे। इसके अलावा जो नॉर्मल कंसिस्टेंसी है उसे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, हाइड्रेशन को भी देखने वाले हैं। आप लोग सिर्फ शांति रखिए, सारी चीज़ें आने वाली वीडियो में और आने वाली क्लासेस में आगे तक आप लोगों के लिए कवर हो जाएंगी सारी चीज़ें। ओके, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो होता है कितना होता है 10.5%। मेन फंक्शनिंग क्या होती है? इट कॉजेज इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट। ठीक है, इनिशियल सेटिंग जो होती है सीमेंट की वो किस वजह से होती है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की वजह से। इट रिएक्ट्स फास्ट विद वाटर एंड जनरेट मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन किस कैसी होती है इसकी? ज़्यादा होती है। और वाटर के साथ कैसे रिएक्शन होती है इसकी? फास्ट रिएक्शन करता है। और इट इज़ द फर्स्ट कंपाउंड विच रिएक्ट विद वाटर। ये ऐसा पहला कंपाउंड है सीमेंट का जो वाटर के साथ रिएक्शन करता है। इसका मतलब है नीचे वाली लाइन का कि जो सीमेंट में जब हम लोग वाटर मिक्स करते हैं, ठीक है, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है C3A जो है वो ऐसा पहला कंपाउंड है जो वाटर के साथ में रिएक्शन करता है, क्योंकि चार होते हैं। ठीक है, चार तरह के कंपाउंड कौन कौन से? C3S, C2S, C3A और C4AF। उनमें से जो C3A है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है वो सबसे पहले रिएक्शन करता है वाटर के साथ। वो कहता है भाई तुम रुको, सबसे पहले मैं जाके मिलता हूँ वाटर से। ठीक है, और पानी से सबसे पहले वो मिलता है, तो सीधी सी बात है मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन भी वही देगा, सबसे ज़्यादा हीट भी वही प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन का मतलब मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को एक तरीके से, मतलब जो फील्ड में जैसे देखने को मिल जाती है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी कभी सीमेंट के अंदर पानी डाला जाता है तो वहाँ पे थोड़ी सी उसके अंदर से हीट निकलती है। ठीक है, और उस हीट को ही कहा जाता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। बस इतना सा समझ लो। ओके, तो ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है और ट्राई कैल्शियम सिलिकेट है, ये दोनों क्या करते हैं? मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन। जिनमें ये C3 आ जाता हो स्टार्टिंग में, वो क्या करते हैं? ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, और जिनमें C2 आता हो और C4 आता हो वो कम प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये सब मजाक वाली बातें हो गई वैसे। तो इट इज़ द फर्स्ट कंपाउंड विच रिएक्ट विद वाटर। और यही वाला क्वेश्चन SSC जेई के एग्जाम में 3 से 4 बार पूछा जा चुका है कि सीमेंट का ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो सबसे पहले वाटर के साथ रिएक्शन करता है। तो कौन सा कंपाउंड है? ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। सीधी सी बात है, इतना ज़्यादा टफ कुछ भी नहीं है, सिंपली पढ़ो। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट। तो जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट है इसका नाम बड़ा है
लेकिन इसकी प्रेजेंस जो है वो सीमेंट में कम होती है, सबसे कम होती है इसकी प्रेजेंस, और वो होती है 9%। 9% ये प्रेजेंट सीमेंट में होता है। ठीक है। इसकी प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, बेचारा पैसे ही पहले ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, तो क्या करता है ये, पुअर सीमेंटिंग वैल्यू। ठीक है। इसकी वजह से जो सीमेंटिंग वैल्यू होती है वो कैसी आ जाती है हमारी, पुअर सीमेंटिंग वैल्यू होती है। वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करता है ये, स्लोली रिएक्ट करता है वाटर के साथ में, एंड जनरेट लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। मतलब एक तरीके से ये जो है C4H इसको गरीबों की कैटेगरी में भी हम लोग रख सकते हैं भाई, सीमेंट के अंदर सबसे गरीब आदमी यही है। ठीक है। जहाँ पे सीमेंटिंग वैल्यू भी बेचारे की पुअर है, वाटर के साथ भी रिएक्शन बहुत स्लो है, और जनरेट हीट ऑफ हाइड्रेशन वो भी बहुत कम करता है। ओके। तो ये जो है वो C3A का जस्ट अपोजिट है। जैसे C3S का अपोजिट क्या था, C2S, और C3A का अपोजिट क्या है, C4AF। ठीक है। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग हैं, जस्ट अपोजिट हैं एक दूसरे के। अगर वो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस कर रहा है तो दूसरा वाला कम हीट प्रोड्यूस करेगा। अगर वो वाटर के साथ फास्ट रिएक्ट कर रहा है तो दूसरा वाला स्लोली रिएक्ट करेगा। अगर किसी की स्ट्रेंथ, अर्ली स्ट्रेंथ ज़्यादा रैपिड आ रही है, दूसरे की स्लोली आएगी। ठीक है। तो जस्ट अपोजिट है एक दूसरे के, याद रखने की ट्रिक भी है। अब देखते हैं कि इनकी प्रेजेंस जो है वो किस तरह से सीमेंट की प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग इन्फ्लुएंस करती है, किस तरह से प्रभावित करती है। ठीक है। वैसे भी आप लोगों को तो कोई चीज़ प्रभावित करती नहीं होगी। ओके। कितना ही पढ़ा लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। ओके चलो फिर भी देखते हैं। तो ये नोट जो है, सबसे पहले तो इसे ही देखा जाता है कि भैया कौन सा नोट है, क्या कह रहा है, क्या कहना चाहता है। चलो देखते हैं। तो इसके अंदर लिखा हुआ है, यहाँ पे बिल्कुल हाईलाइट हो रखा है रेड कलर से, कि हाई प्रेजेंस ऑफ C3S एंड लो परसेंटेज ऑफ C2S। अगर सीमेंट के अंदर, मैंने अभी आप लोगों को बताया था, C3S कितना होता है 40%, और C2S कितना होता है 32%। ये तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, जो साइंटिस्ट हैं या फिर जो इंडियन स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग है, उन्होंने बना के दे दिया भाई इतना इतना आप लोग रखिए। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, उनके कीड़ा होता है दिमाग में। ठीक है। उनको रखना ही नहीं होता, वो अलग अलग सोचते हैं कि यार एक काम करते हैं ना, इसको ज़्यादा रख लेते हैं, महंगा पड़ रहा है, थोड़ा कम रख लेते हैं इसको। ठीक है। तो ज़्यादा मुनाफे के चक्कर में कुछ लोग क्या करते हैं, उल्टी सीधी उसके अंदर चीज़ें मिला देते हैं। तो उनसे क्या इफेक्ट होता है अगर सीमेंट के अंदर भी वैसा ही किया जाए तो, अगर मान लो सीमेंट के अंदर C3S का परसेंटेज ज़्यादा है और C2S का कम है, तो क्या होगा, रिजल्ट्स इन रैपिड हार्डनिंग। सीमेंट जो है हमारा वो जल्दी हार्ड हो जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, हाई अर्ली स्ट्रेंथ, उसकी स्ट्रेंथ कैसी आ जाएगी, अर्ली स्ट्रेंथ जो है मतलब जो शुरुआत के दिनों में सीमेंट अपनी स्ट्रेंथ गेन करता है वो कैसी होगी, हाई हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ वो गेन कर जाएगा शुरुआत के दिनों में। इसके अलावा मोर हीट ऑफ हाइड्रेशन, जो हीट ऑफ हाइड्रेशन है वो भी ज़्यादा होगी, मतलब जब भी कभी सीमेंट में पानी डालेंगे उसमें से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ओके। एंड लेस रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, जो केमिकल अटैक है उनके लिए इसका रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होगा। ओके। अगर मान लो किसी केमिकल ने इसके ऊपर हमला बोल दिया उस सीमेंट पे, कौन से सीमेंट पे, जिसमें ज़्यादा परसेंटेज हो C3S का और लो परसेंटेज हो C2S का, तो ऐसे सीमेंट पे अगर केमिकल ने अटैक कर दिया तो वो उसे फिर रोक नहीं पाएगा, और अपनी स्ट्रेंथ जो है उसके ऊपर उसे खो सकता है, या फिर उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है केमिकल अटैक का। ठीक है। तो चलो ये तो बात हो गई किसकी, अगर हाई परसेंटेज है किसका, C3S का, और लो परसेंटेज है C2S का। अब आप कहोगे कि चलो इन चीज़ों से अगर ये काम हो रहा है कि सीमेंट जो है उसमें रैपिड हार्डनिंग आ रही है, हायरली स्ट्रेंथ आ रही है, ज़्यादा हीट हाइड्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, सल्फेट रेजिस्टेंस भी उसका इतना ज़्यादा नहीं है, तो एक काम करते हैं ना, C3S को हाई करने की बजाय C3S को कम कर देते हैं और C2S को ज़्यादा कर देते हैं। तो दूसरा वाला जो नोट है यहाँ पे वो इसी चीज़ के लिए है कि अगर हाई परसेंटेज ऑफ C2S हो जाए, C2S का परसेंटेज ज़्यादा हो जाए, एंड लेस परसेंटेज ऑफ C3S, कि जब C2S ज़्यादा हो और C3S ज़्यादा हो, मतलब अब की बार अपोजिट कर दिया उस चीज़ का, जो ए पॉइंट था हमारा उसका जस्ट अपोजिट कर दिया। तो जस्ट अपोजिट कर दिया तो ये सारी चीज़ें भी अपोजिट हो जाएंगी। ओके। जो भी चीज़ें आ रही थी पहले वो सारी अपोजिट हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे तो क्या आ रही थी, रैपिड हार्डनिंग, यहाँ पे क्या होगा, स्लो हार्डनिंग। दूसरी बात, हाई अर्ली स्ट्रेंथ आ रही थी, यहाँ पे क्या होगा, मच मोर अल्टीमेट स्ट्रेंथ, यहाँ पे अल्टीमेट स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी। ओके। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब जो फाइनल स्ट्रेंथ है सीमेंट की, वो कितने दिनों के बाद आ जाती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, 28 डेज, 28 दिन के बाद सीमेंट अपनी अल्टीमेट स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। ओके।
लेस हीट ऑफ हाइड्रेशन। तीसरा काम क्या होगा, अब की बार हीट ऑफ हाइड्रेशन कम प्रोड्यूस होगी। पहले क्या हो रही थी, ज़्यादा हो रही थी, अब की बार कम होगी। एंड हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, अब की बार अगर केमिकल आया तो उससे हम बच जाएंगे। ओके, तो आया समझ में कि अगर दोनों के परसेंटेज को कम ज़्यादा कर दिया जाए तो सीमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखना, क्योंकि एसएससी जेई में यहाँ से 2-3 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगर C2S कम है तो क्या होगा, C3S ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, दोनों की अगर वैल्यू कम है, लेस परसेंटेज है तो क्या होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं सिर्फ इस अकेले नोट से। ठीक है, ये जो एक यहाँ पे नोट लिखा हुआ है इससे बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर समाहित हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि फिर से हम लोग क्या करें। तो इसके अंदर वो वाली चीज़ें जहाँ से एसएससी जेई में 1 नंबर का क्वेश्चन तो फिक्स है। ओके, और वो हर साल आता ही आता है चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ से 1 नंबर आउट ऑफ 100, ये तो इस वाले नोट से आपका पक्का हो ही गया। ओके, सबसे पहला पॉइंट क्या है, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट में से कोई सा एक जरूर आएगा एग्जाम के अंदर, ये बात फिक्स है, गारंटीड है, 100% श्योर, चाहे कुछ जेई लेवल का कोई सा ही एग्जाम हो। तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सम ऑफ परसेंटेज ऑफ C3S एंड C2S। जो C3S और C2S का परसेंटेज है वो कितना होगा, 70 to 80% होता है। ठीक है, क्योंकि C3S कितना होता है, 40%, और C2S कितना होता है 32%। तो दोनों का टोटल कितना हो गया, 72%। ओके, तो कितना होना चाहिए C3S और C2S का परसेंटेज, अप्रॉक्स 70 to 80%। ओके, अगला हम लोग देखते हैं, C3S हाइड्रेट्स मोर रैपिडली देन C2S। जो C3S है वो ज़्यादा जल्दी हाइड्रेट होता है एज़ कम्पेयर टू C2S। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि C3S और C2S में से कौन सा जल्दी हाइड्रेट होता है, तो वो कौन सा है, C3S। ओके, एंड डेवलप स्ट्रेंथन सीमेंट फॉर फर्स्ट 7 डेज। जो सीमेंट की पहले 7 दिन की स्ट्रेंथ होती है वो किसकी वजह से होती है, C3S की वजह से। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रख लेना कि सीमेंट में जो पहले 7 दिन होते हैं, फर्स्ट 7 डेज की जो स्ट्रेंथ होती है वो कौन से कंपोजिशन की वजह से होती है, C3S की वजह से। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं जो बहुत बार एसएससी जेई के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है अब तक, और वो लास्ट पॉइंट कौन सा है हमारा, C3A एंड C4AF आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट की इनिशियल सेटिंग होती है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन होता है, C3A एंड C4AF। ओके, इनिशियल सेटिंग क्या होती है कि जब भी हम कभी सीमेंट के अंदर वाटर मिक्स करते हैं तो पानी मिलाने के जस्ट बाद से लेकर के और कितने देर के बाद तक उसने अपनी स्ट्रेंथ को गेन करना स्टार्ट किया। या फिर सीधी सी मैं कहूँ कि सीमेंट में हम लोगों ने पानी मिलाया और पानी मिलाने के बाद लगा ली हम लोगों ने स्टॉप वॉच, घड़ी ले में टाइम लगा लिया हाँ भाई कितने देर के बाद जमना स्टार्ट होगा। तो फिर देखा जाता है कि सीमेंट जो है वो कितने देर के बाद सेट होना स्टार्ट हो चुका है। और अप्रॉक्स जो होता है ओपीसी सीमेंट के लिए कितना होता है इनिशियल सेटिंग टाइम, 30 मिनट का। ठीक है, तो 30 मिनट के बाद सीमेंट जो है वो जमना स्टार्ट हो जाता है। ओके, और C3A और C4A रेस्पॉन्सिबल होते हैं उसी सीमेंट के सेट होने के लिए या फिर इनिशियल सेटिंग के लिए। तो यहाँ से आप लोगों का 1 नंबर का क्वेश्चन हर बार एसएससी जेई के एग्ज़ाम में आता ही आता है। 100 नंबर में से 1 नंबर का क्वेश्चन तो यहाँ से फिक्स है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में जिनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि चलो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि सेटिंग क्या होती है, हार्डनिंग क्या होती है, हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में। तो देखते हैं, चलो वैसे भी यार पढ़ते पढ़ते बोर हो गए अब तक तो। ठीक है, तो कुछ बातें कर ली जाए। 2 दिन से आप लोगों के लिए मैं कुछ वीडियो नहीं लेके आया, क्यों, क्योंकि पहली बात तो देश इतने बड़े संकट में अभी चल रहा है, और दूसरी चीज़ कि बॉलीवुड के 2 सितारे हम लोगों ने खो दिए। ओके, लेकिन उन लोगों से भी सीखने को बहुत कुछ मिलता है हमें, और जितना भी सीखने को मिलता है वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनसे हमें सीखने को मिलता है कि किस तरह से ज़िंदगी में सारी चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, चाहे वो फेलियर हो या फिर वो सक्सेस हो। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वो इंसान महान नहीं है कि जो अपनी सक्सेस को हैंडल करता हो, मेरे अकॉर्डिंग वो इंसान महान है जो अपने फेलियर को संभाल सके। ओके,
तो उन लोगों से हमें कुछ सीखना चाहिए और उसे अपनी लाइफ में अप्लाई भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें वहाँ से सीखने को मिलती हैं। उनके जो सिद्धांत थे, उनकी मेहनत थी, वहाँ से बहुत कुछ सीखने को हमें मिल जाता है कैसे एक इंसान को रहना चाहिए। तो चलिए, ज्ञान बांटना बंद करता हूँ और सेटिंग और हार्डनिंग के बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सेटिंग और हार्डनिंग की अगर हम लोग बात करें, तो सेटिंग और हार्डनिंग इन दोनों चीज़ों में क्या कन्फ्यूज हो जाता है कई बार, कि सेटिंग का मतलब क्या होता है और हार्ड होने का मतलब क्या होता है। ओके, सीमेंट जो है वो सेट कब होता है और हार्ड कब हो जाता है। तो दोस्तों, इन दोनों वर्ड का आप लोग अगर मतलब समझोगे, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है इन दोनों चीज़ों में। तो सेट होने का तो मतलब है कि वो सेट कब हो गया। सेट का मतलब है कि हाँ, अब अगर उसे हम लोग इधर उधर हिलाएंगे तो वो हिलेगा करेगा नहीं। ओके, और हार्ड होने का मतलब है कि वो टूटेगा ही नहीं। जैसे अगर मान लो हम लोगों ने आटा लगाया, ठीक है, आटा लगाने के बाद में उसमें पानी डाल के हम लोगों ने रख दिया और आटा लगा दिया, तो अब तो आटा तो क्या हो गया, हमारा सेट हो गया। लेकिन वो हार्ड कब होगा, जब उसको आप लोग 10-12 दिन के लिए बाहर धूप में रख दो और वो एकदम सूख जाता है ना, तब वो होता है हार्ड। और यही सीमेंट के साथ है, कि सीमेंट की सेटिंग और हार्डनिंग भी वैसी ही होती है जैसे आटे का गीला और सूखा होना। जो गीला आटा होता है हमारा, जिससे हम लोग रोटियां बनाते हैं, वो तो होता है सेटिंग। और जब वो बाहर धूप में रखने के बाद में एकदम टाइट हो जाता हो, वो होती है उसकी हार्डनिंग। ठीक है। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन। ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन को भी यहाँ से हम लोग समझ सकते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होती है किसके बीच में, सीमेंट और वाटर के बीच में, उसे कहा जाता है हीट ऑफ हाइड्रेशन। हम लोगों ने देखा भी है, जब अगर फील्ड में कभी आप लोग काम कर रहे होंगे सीमेंट में, तो देखा होगा कि जब भी सीमेंट में पानी डालते हैं तो थोड़ी सी वहाँ से हीट प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है, और उस हीट को ही क्या कहते हैं, हीट ऑफ हाइड्रेशन, या फिर सीमेंट का हाइड्रेशन भी उसे कहा जाता है। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन सीमेंट एंड वाटर इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रेशन। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं सेटिंग ऑफ सीमेंट। द phenomena by which plastic cement changes into mass cement is called setting of cement. ओके, मैंने जो बताया था आटे वाला एग्जांपल देके, वही चीज़ है यहाँ पे, कि जब कभी प्लास्टिक सीमेंट जो है वो अगर मास सीमेंट में चेंज होना स्टार्ट हो जाए, तो उस फेनोमेना को कहा जाता है क्या, सेटिंग ऑफ सीमेंट। ओके, चलिए हार्डनिंग का देखते हैं। हार्डनिंग का क्या है, द फेनोमेना बाय विच द सीमेंट पेस्ट सेट एंड डेवलप स्ट्रेंथ इज कॉल्ड हार्डनिंग। ओके, तो ऐसा फेनोमेना जिससे कि आटा जो है वो गीला होने के बाद में एकदम सूखना स्टार्ट हो जाए, वो कहलाती है हार्डनिंग ऑफ सीमेंट। ओके, क्लियर है। हार्डनिंग क्या होती है, सेटिंग क्या होती है, क्लियर हो गया। हीट ऑफ हाइड्रेशन क्लियर हो गया क्या होती है। अब यहाँ से एक चीज़ और देखते हैं कि ये सारी चीज़ें किस वजह से इफेक्ट, किन चीज़ों का इन पे इफेक्ट पड़ता है। तो कौन कौन सी चीज़ें, रेट ऑफ सेटिंग। ओके, कि कब सीमेंट सेट होना स्टार्ट होगा और कितनी रेट से सेट होगा। इसके अलावा हार्डनिंग, कि सीमेंट कब जाके हार्ड होगा। इसके अलावा एवोल्यूशन ऑफ हीट, कि कितनी हीट प्रोड्यूस होगी। एंड रेजिस्टेंस टू सल्फेट अटैक, कि जो केमिकल अटैक का जो रेजिस्टेंस है वो किन चीज़ों से अफेक्ट होते हैं, बाय प्रपोर्शन ऑफ डिफरेंट सीमेंट कंपाउंड्स। जो अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं, जो C2S है, C3S है, ठीक है, C3A है, C4AF है, इन सारी चीज़ों के अलग अलग रेशो से कौन सी चीज़ें इफेक्ट होती हैं, कि सीमेंट जो है हमारा वो कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा, कब उसकी सेटिंग होगी, ठीक है, कब उसकी हार्डनिंग होगी। ये सारी चीज़ें यहीं से आती हैं, कि सीमेंट के अंदर कौन से कंपाउंड का कितना प्रपोर्शन है। अगर C3S का प्रपोर्शन 40% है, तो उसे 40% ही हमें लेना होगा। अगर हम लोगों ने उसको 30% ले लिया, तो कुछ और बातें होंगी, हीट ऑफ हाइड्रेशन कम प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अगर हम लोगों ने 50% ले लिया, तो क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, रैपिड स्ट्रेंथ आएगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस चीज़ से प्रभावित होती हैं, किस चीज़ से अफेक्टेड होती हैं, अलग अलग प्रपोर्शन से। ठीक है, कि बॉक्स कंपाउंड हमने कितना कितना रखा है। ओके, तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो अगर आप लोगों को इस वीडियो का PDF फॉर्मेट चाहिए तो। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। क्यों, क्योंकि वही चीज़ इंपॉर्टेंट है और वही मुझे भी चाहिए और आप लोगों को भी लिए भी ज़रूरी है। क्यों, क्योंकि जब भी कभी नोटिफिकेशन वगैरह आता है तो आप लोगों के पास पहले से ही इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है कि हाँ, अब नया वीडियो आने वाला है। ठीक है, वैसे तो सारी चीज़ें आप लोगों को पहले से पता होंगी, सब्सक्राइब का क्या मतलब होता है और बेल आइकन क्लिक करने का क्या मतलब होता है, बताने की ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है, सारे इंजीनियर ही हो। ओके, तो चलो,
चलते हैं, ठीक है। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ में। अगली बार फिर से मुलाकात होगी कुछ और भी नई चीज़ों के साथ में। और मैं बता देता हूँ कि अगला वीडियो जो है वो टाइप्स ऑफ सीमेंट के ऊपर होगा, कि कितने टाइप का सीमेंट होता है। जो हम बाहर देखते हैं ना, अंबुजा, बांगड़ सीमेंट, मौसी ने कहा था, फूफा ने कहा था, बुआ ने कहा था, ये कौन कहता है और कौन इन बातों को सुनता है, ये सारी चीज़ें हम लोग अगले वीडियो में देखने वाले हैं। कि मौसी क्यों सलाह देती है खली को कि अच्छी क्वालिटी का सीमेंट यूज़ में लो या फिर अंबुजा सीमेंट यूज़ में लो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, थैंक यू क्लास।